अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज बात करते हैं पिता पुत्र संबंधों की। आमतौर पर जितना मधुर, जितना सुंदर इसे साहित्य में बताया जाता है, वैसा आमतौर पर होता नहीं है, समाज में दिखाई नहीं पड़ता है। इसके लिए सिर्फ पिता को या सिर्फ पुत्र को दोषी नहीं माना जा सकता। हो सकता है एक गलत हो या दूसरा गलत हो या दोनों थोड़ा थोड़ा गलत हो, लेकिन संबंधों में जिस तरह की एक रास्ता, एक उनका सामंजस्य बताया जाता है कि होना चाहिए, वैसा होता नहीं है। क्योंकि ये त्रेता युग तो है नहीं कि राम ने वही मान लिया जो उनके पिता दशरथ ने कहा। तो आपकी संतानें वो मानने को राजी नहीं होती हैं। उनको लगता है कि ये एक नया जीवन है, उनके लिए एक नया रास्ता खुलना है, और वो रास्ता कई बार तभी खुलता है जब एक दरवाज़ा पीछे का बंद कर दिया जाए। तो मैं उन संबंधों की पड़ताल करने की कोशिश में कई बार हैरान होता रहा। मुझे लगता रहा कि वो लोग जिन्होंने पूरा जीवन, उदाहरण के लिए, लिखने पढ़ने में लगा दिया, सारी जिंदगी किताबें खरीदते रहे, इकट्ठा करते रहे, पढ़ते रहे, उनके निधन के बाद उन किताबों का, उस संग्रह का होता क्या है। दरअसल एकाध मामलों में कुछ पिता समझदार निकले और उन्होंने अपना पूरा संग्रह किसी पुस्तकालय को दान दे दिया और उनके नाम की एक पट्टी वहाँ लगा दी गई, तो वो वहाँ बच गई। लेकिन अधिकतर मामले ऐसे निकले कि उस संग्रह को बेटों ने, औलादों ने कबाड़ी के भाव बेच दिया। उसकी कोई कदर नहीं थी, कोई वक़्त नहीं थी, उस पर कोई ध्यान ही किसी का नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जगह भर देने की चीज़ें हैं, इनको जगह खाली नहीं होगी तो दूसरी चीज़ वहाँ रखी कैसे जाएगी। अब मामला ये नहीं है कि किताबें किसी ने दी या नहीं दी या दान दी, उससे आगे का है। और यह किस्सा मैं बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये पहली बात तो अवध से जुड़ता है, इलाहाबाद का किस्सा है। पुराने ज़माने में जब उसका नाम इलाहाबाद हुआ करता था, अभी प्रयागराज नहीं हुआ था, उस ज़माने में एक सड़क थी क्लाइव रोड, उस पर एक साहब रहा करते थे, लिखते पढ़ते थे, और उनका नाम मैं अभी बताता हूँ आपको। और वो क्लाइव रोड का जो बंगला था, उसमें उनको रात में घूमने की आदत थी। तो जब वो घूमने आते थे, बाहर निकलते थे, और अगर बिजली उस समय रही तो उनको दिखाई देता था कि जितने दरवाजे हैं, रोशनदान हैं, खिड़कियां हैं, जिनसे रोशनी या तो अंदर आ रही है या बाहर जा रही है, वो उन्होंने गिनती की तो वो 10 निकली। तो उन्होंने अपने घर का नाम 10 द्वार रख दिया। अब ये कबीर तो बहुत पहले ही लिख चुके थे 10 द्वार, क्योंकि वो तो शरीर को ही 10 द्वार कहते थे। उनका है कि 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी कौन। 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी कौन, रहीबो को है आचरज, गए अचंभा कौन। तो ये तो कबीर भी जानते थे कि जब आपने वो छोड़ा 10 द्वार, तो वो अचंभा नहीं है उसमें कुछ कि आप वहाँ से निकल गए। वो जो कवि लेखक जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, वो हरिवंश राय बच्चन है। हरिवंश राय बच्चन ने 10 द्वार अपने घर का नाम रखा, और बाद में उन्होंने 10 द्वार छोड़ा और एक सीढ़ी बनाई, और सीढ़ी बना के दिल्ली आ गए। और दिल्ली में जो उन्होंने घर बनवाया, उसका नाम रखा सोपान, माने सीढ़ी। तो उन्होंने गुलमोहर पार्क में 500 गज का प्लॉट लेकर 2 मंजिला एक मकान बनवाया, जिसमें बहुत सारे लोग, तेजी बच्चन, उनकी पत्नी, हरिवंश राय जी, और जो महानायक हैं, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, वो खुद भी, और परिवार के अन्य लोग भी उसी सोपान में रहते थे। अब हरिवंश राय बच्चन जी की किताबों का क्या हुआ, ये तो बाद में इस पर चर्चा होगी, लेकिन उस घर का क्या हुआ, 10 द्वार का क्या हुआ, वो तो छूट गया। उसमें रहे अचंभा कौन, कबीर पहले ही कह गए थे, तो वो छूटा, उसकी कोई बात ही नहीं थी। लेकिन सोपान को अमिताभ बच्चन ने बेच दिया। तो जैसा तमाम औलादें करती रहती हैं, अमिताभ बच्चन ने भी वही किया। उनको क्या ज़रूरत आन पड़ी थी, ये तो वही बेहतर बता सकेंगे
कि उन्होंने ये घर और ख़ुद प्रस्ताव रखा, क्योंकि जिसने ख़रीदा उसका नाम अवनी है। अवनी मतलब पृथ्वी, तो वो तो पृथ्वी का एक छोटा सा टुकड़ा था 500 गज का, उसने खरीद लिया। ये प्रस्ताव अवनी के को जो है ये अमिताभ बच्चन की तरफ से ही आया था, और उन्होंने कहा कि जैसे ही ये प्रस्ताव आया मैंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि मैं उसी इलाके में आसपास ही रहता हूँ और 35-40 साल से अमिताभ बच्चन को जानता हूँ। तो जब ये प्रस्ताव आया तो उसे नामंजूर करने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि मैं तो एक दूसरा घर तलाश कर ही रहा था। वो तोड़ ताड़ के मैं फिर से बनाऊंगा, लेकिन वो घर मेरे लिए बहुत मुफीद और माफिक पड़ने वाला था। तो मैंने हाँ कह दिया, और वो सौदा जो लोग हैं जिस पे रजिस्ट्री हुई है बताते हैं कि 23 करोड़ में हुआ। तो 23 करोड़ में एक सीढ़ी जो पिता ने बनवाई थी, सोपान जो खड़ा किया था जिससे उनकी यादें जुड़ी थीं, वो पुत्र ने बेच दी। अब पिता पुत्र के संबंध की पड़ताल ऐसे ही कैसे पूरी हो जाए, क्योंकि एक होता है मुंह से संबंध बनाए रखना, बाबूजी बाबूजी कहते रहिए और पैर के नीचे से जमीन खिसका दीजिए। तो बाबूजी बाबूजी कहने भर से काम नहीं चलेगा। आखिर कोई मन में ये सवाल भी तो आ सकता है कि सोपान अगर पिता ने बनवाया था तो उसमें कोई संग्रहालय बन सकता था, उसमें उनकी स्मृतियों से जुड़ी चीज़ें रखी जा सकती थी। उसको बेचने की ज़रूरत कहाँ से आ पड़ी, ये तो कैसे पता चलेगा और कौन बताएगा, क्योंकि ये संग्रहालय बनता तो शायद आज़ादी की लड़ाई के समय के कुछ चीज़ें और हरिवंश राय बच्चन से जो तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के संबंध थे, जो साहित्यकारों से उनके संबंध थे, संपर्क थे, उनके पत्र जो थे, वो सब एक जगह रखे जा सकते थे और एक ये विरासत की तरह होता। लेकिन उन्होंने, अमिताभ बच्चन तो बम्बई चले गए बाद में और वहाँ बस गए और सिनेमा में काम करने लगे। बाद में हरिवंश राय बच्चन भी बम्बई चले गए। तो अचंभा कौन वाला मामला तो सोपान के साथ भी हरिवंश राय बच्चन के हुआ, वहाँ कोई रह नहीं रहा था बहुत दिन से। लेकिन संग्रहालय बना लेना, जैसे किसी की किताबें हों उसको कोई सहेज कर रख ले, तो ये उसी तरह का किस्सा है कि किसी ने एक मकान बनवाया, एक रहने की जगह की, और वो जगह जो आपको अतीत से जोड़ती थी, आपने अतीत और अपने बीच की वो सीढ़ी हटा दी। यानी आप चाहते हैं कि ये अतीत, इसकी कोई आवश्यकता अब नहीं है। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इकबाल साजिद जो है वो कहा करते हैं कि पहली सीढ़ी पे कदम रख, पहली सीढ़ी पे कदम रख, आखिरी सीढ़ी पे आंख। वो तो बहुत एहतियात बरतने को कहते हैं कि अगर कदम आपका पहली सीढ़ी पर है तो नज़र आपकी आखिरी पायदान पर होनी चाहिए। मंजिलों की जुस्तजू में रायगां एक पल न हो, क्योंकि जैसे ही चूके तो कोई सीढ़ी हटा देगा, जो अमिताभ बच्चन ने किया। तो ये कैसी सोच है, कैसी शख्सियत है, कैसे लोग हैं, उनके मन में क्या चलता रहता है। उसी इलाहाबाद के जहाँ हरिवंश राय बच्चन का पहला मकान था क्लाइव रोड पर, दशद्वार, उसी इलाहाबाद में उनसे बहुत पहले एक बहुत बड़े शायर हुए, अकबर इलाहाबादी, और उनको भी इस बारे में काफ़ी मलाल रहता था कि पता नहीं औलादें क्या करेंगी। तो एक दिन किसी ने उनसे पूछा कि आखिर आप अपने आप को किस तरह का इंसान समझते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको अमिताभ बच्चन पर आयत किया जाए, उन पर भी लागू कर दिया जाए, लेकिन अकबर इलाहाबादी ने जो जवाब दिया एक शेर के मार्फत दिया, और उन्होंने कहा कि पूछा अकबर है आदमी कैसा, पूछा अकबर है आदमी कैसा, हंस के बोले वो आदमी ही नहीं। तो अगर आप आदमी ही नहीं हैं तो आपका क्या अतीत और क्या भविष्य, और फिर सीढ़ी की क्या बिसात। तो भूल जाइए कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने पुरानी विरासत से जोड़ने वाली सीढ़ी हटा दी है
गुलमोहर पार्क का अपना मकान सोपान बेच दिया है। अवध पंच के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में भेंट होगी, तब किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत रहेगा। तो अगले अंक में आपसे भेंट हो, तब तक के लिए राम राम भैया।